सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एब्स्ट्रैक्शन का तीसरा टॉपिक और आखिरी टॉपिक, जो कि आपका इंटरफेस। ठीक है, तो पाइथन में इंटरफेस का क्या रोल रहता है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या इसका यूज होगा, ये सब हम आज इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाइथन में इंटरफेस नाम की कोई चीज नहीं है। पहली बात, ये कंसेप्ट है, एक तरह से मैथडोलॉजी है, ठीक है, जो कि जावा और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में ये है कि देयर इज अ स्पेशल कीवर्ड फॉर इंटरफेस, कि अगर आपको इंटरफेस बनाने हैं तो वहां पे इंटरफेस नाम का एक कीवर्ड है। बट पाइथन में कोई भी कीवर्ड नहीं है इंटरफेस का। ये बस एक सिंपल सी क्लास होगी जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं। अब वो कौन सी क्लास है जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन का दिखा देता हूं। एब्स्ट्रैक्शन में हमारे 3 टॉपिक थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में। आज मैं लास्ट टॉपिक आपको बताने वाला हूं एब्स्ट्रैक्शन का, जो कि आपका इंटरफेस। अब इंटरफेस होता क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो, पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि एक क्लास के अंदर क्या मेरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, इस केस में ये क्लास मेरी कौन सी बनेगी? क्या क्या हम बोलेंगे इस क्लास को? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों? क्योंकि ये अधूरी क्लास है। इसके अंदर 2 मेथड आपने दे दिए लेकिन 2 नहीं दिए, तो इस केस में ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है। अगर एक क्लास में सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, उसी क्लास को इंटरफेस बोलेंगे, बात खत्म। अब यहां पे देखो, पाइथन में आपका इंटरफेस नाम का कोई भी कीवर्ड आपका नहीं है, जबकि जावा में होता है। ठीक है, कि आपने इंटरफेस लिखा, उसके अंदर वो भी एक तरह की क्लास ही होती है। जैसे क्लास डिफाइन करते हो वैसे आप इंटरफेस भी आप डिफाइन करते हो। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि जावा में आप इंटरफेस अलग से कीवर्ड है उसको बनाने के लिए, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में जो कंसेप्ट हम इंटरफेस से अचीव करते थे वो हम नॉर्मली कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली कैसे कर लेते हैं? अब मान लो M2 को भी मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूं। मैंने M2 को भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, मैंने इसकी भी बॉडी प्रोवाइड नहीं करी। अब बताओ ये क्लास मेरी कौन सी क्लास है? देखो, 3 टाइप की क्लासेस होती हैं। कंक्रीट क्लास, मतलब कि जिसकी पूरी कंप्लीट है वो क्लास। दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि आधी अधूरी क्लास होती है। अधूरी मतलब उसमें कुछ ना कुछ पूरा हो चुका है। ठीक है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं अधूरी क्लास। इंटरफेस क्या होता है? कुछ भी नहीं हुआ उसमें, पूरी की पूरी खाली है, मतलब हर एक मेथड उसके अंदर आपका इनकम्प्लीट है। अब इस केस में ये जो क्लास है आपकी, इसी को हम बोलने वाले हैं इंटरफेस। इसी को हम क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई ये मेरा इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट है। इसके अंदर एक भी मेथड आपका कंप्लीट आ गया तब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, ना कि इंटरफेस। अब चाइल्ड क्लास कौन कौन से मेथड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन कौन से नाम बताओ? अच्छा छोड़ो, अगर मैं यहां पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो बताओ क्या मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये इंडेंटेशन की, 1 मिनट, ये गलत लिख दिया। अब आ जाओ, अब बताओ, एरर आ गया। तो आपने कैसे बोला कि बनेगा? अच्छा, तो क्यों नहीं बना फिर ये बताओ? तो पूरा करने के लिए क्या करें? किसकी? कौन सा नाम बताओ? M1 की तो दे दी, M2। अब M2 भी आपका अधूरा मेथड है। अब चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भैया जो मेरे पेरेंट में अधूरा पड़ा था अब मैं उसका काम करूं, तो आपको अब M2 की भी बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस केस में, तब जाके आपकी चाइल्ड क्लास जो है आप इसका ऑब्जेक्ट आप बना पाओगे, M2। अब आप इसका ऑब्जेक्ट बना पाओगे। पहले एरर आ रहा था, अब नहीं आएगा। तो ये होता है पूरा कंसेप्ट इंटरफेस का। कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है।
एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आ गए, इंटरफेस समझ में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? अधूरे मेथड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? एक ऐसी क्लास जो कि एबीसी क्लास को इनहेरिट कर रही है और उसके अंदर कम से कम एक आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और अगर उस क्लास में सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। तो अगली वीडियो में इन तीनों को हम इन डिटेल डिफरेंस देखने वाले हैं, तो अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था और कुछ भी नहीं है इसमें। अब इंटरफेस की एडवांटेज क्या है, क्या रोल रहता है, इसकी जरूरत क्या पड़ी है, मुझे ये बताओ, क्या लगता है? देखो, इंटरफेस एक्ट एज ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इंटरफेस मैं लिख भी देता हूं यहां पे, इंटरफेस एक्ट एज ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि SRS। इंटरफेस एक तरह से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरा एक एम्प्लॉय का मेरा मेथड होगा, ऐड एम्प्लॉय का, डिलीट एम्प्लॉय का, उसकी सैलरी का एक मेथड होगा, ठीक है। पहले आप एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हो कि भाई मेरे प्रोग्राम में कितने मेथड रहने वाले हैं, इंप्लीमेंटेशन बात की बात है, बट पहले आप एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को रेडी कर रहे हो। इस केस में इंटरफेस आपका बहुत हेल्पफुल है कि आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर कर रहे हो कि मेरे प्रोग्राम में कितने मेथड, कितनी क्लासेस मेरी होने वाली है, ठीक है। तो इन शॉर्ट बताऊं तो 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नोन एज इंटरफेस। जो पूरी 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसी को हम इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है। अगर एक भी आपका पूरा कंक्रीट मेथड है, ठीक है, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है मतलब कि ये 50% है, एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, एक मेथड नहीं है, तो ये 50% एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जब वो 100% पहुंच जाएगी, सारे के सारे मेथड आपके इनकम्प्लीट होंगे, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। दैट्स इट, कोई कीवर्ड नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो चलिए फिर अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं तीनों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं। उसके बाद बस एक वीडियो और रह जाएगी, एनकैप्सुलेशन, ऊप्स आपकी खत्म, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपका कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।